सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बीएलओ ऐप में जो गणना प्रपत्र ईएफ है वो किस प्रकार फिल करना है। आपको पता है कि ऐप की नई अपडेट आ चुकी है और उसमें जैसे ही आप अपडेट करते हो तो एसआईआर का जो सेक्शन है, जैसे ही हम बीएलओ ऐप में एसआईआर टैब पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा फिर दो चीज़ें खुल रही है। पहले केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर आ रहा था कि जो फॉर्म कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कितने कलेक्ट हो गए। अब उसके नीचे फिल इन्यूमरेशन फॉर्म इस प्रकार का एक टैब आ रहा है। तो गणना प्रपत्र भरने से पहले बीएलओ को संबंधित निर्वाचन की मैपिंग है वो एक जरूरी है और मैपिंग आपने ऑलरेडी कर रखी है। और इस प्रकार का जो आप देख पा रहे हो कि फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो तीन ऑप्शन आपके पास है। एक तो क्यूआर कोड से स्कैन करने का, एक आपके पास नाम, सीरियल नंबर और इपिक नंबर से सर्च करने का, और यहाँ पे डायरेक्ट जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो सेक्शन है आपके पास में फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल, यानी गणना प्रपत्र ऑनलाइन आपको कैसे करना है और गणना प्रपत्र वापस प्राप्त नहीं हुआ है यदि, तो उसका क्या कारण है, उसके लिए इसको चुनना है। तो दोनों में से एक कार्य अपन को करना है। तो जैसे ही आप फिल फॉर्म पे क्लिक करते हो तो उसमें तीन ऑप्शन आपके पास खुलते हैं टोटल: बीएलओ मैप्ड, सिस्टम सजेस्टेड या फिर सर्च। यदि आपने खुद ने उसको मैप कर दिया है तो ऊपर 2002 की डिटेल आती है, ऊपर 2025 की डिटेल आती है और नीचे 2002 की डिटेल आती है। यदि आप उस पे संतुष्ट हो तो वहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं। एक तो साइड में लिखा रहता है अपडेट का और नीचे लिखा रहता है वेरीफाई एंड कंटिन्यू का। तो यदि आप संतुष्ट हो उन दोनों डिटेल से जो आपने मैप की है तो आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो, और यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है ताकि आप वो डिटेल अब भर सको। और इसमें तीन तरीके से यहाँ पे इन्यूमरेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है। एक तो बीएलओ मैप्ड डिटेल्स के आधार पर, एक सिस्टम सजेस्टेड डिटेल के आधार पर, एक अब आप नई तरह से उसकी डिटेल खुद सर्च कर सकते हो और इस फॉर्म को भर सकते हो। पहली कंडीशन की अपन बात करते हैं यहाँ पे बीएलओ मैप्ड की। आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर कि बीएलओ मैप्ड पे आपने देखा यहाँ पे फिल इन्यूमरेशन फॉर्म में सबसे पहले बीएलओ मैप्ड, जैसे यहाँ पे सरजीत कौर कोई हैं मतदाता, तो उनकी ये 2025 की डिटेल है और ये 2002 की डिटेल है। तो यदि आप संतुष्ट रहते हैं उस मतदाता की दोनों डिटेल से तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे अपन चल रहे हैं बीएलओ मैप्ड वाले पे। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक तो अपडेट का, एक वेरीफाई एंड कंटिन्यू का। तो यदि आप इस डिटेल से सेटिस्फाई हैं, आपने जो मैप की है, तो आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू कीजिए, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो इस डिटेल को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें है देखिए सिस्टम सजेस्टेड का। यहाँ पे आप ध्यान देना है, देखिए आपको दिख भी रहा है कि जो फिल इन्यूमरेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टम सजेस्टेड में आप देख सकते हैं कि ये डिटेल सरिता कंवर की आई है, लेकिन यहाँ पे नीचे जैसे आप देखते हो तो जितनी भी सरिता हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी आपके उस वोटर लिस्ट के अंदर। तो आपको चयन करना है जो बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे जैसे ये सरिता कंवर है, राजेंद्र सिंह इनके हस्बैंड है, तो ये डिटेल करेक्ट है, अलवर की जो डिटेल है। और यहाँ पे नीचे और भी डिटेल्स आ रही हैं, तो उनमें जो सही डिटेल है उसको आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन अपने पास आएगा सिस्टम सजेस्टेड का, यानी जो सर्च ऑप्शन वाला ऑप्शन है अपने तीसरे में। तो सर्च करके भी अपन की तीन ऑप्शन है इसमें कि वो जो मतदाता जिसकी आप भर रहे हो वो 2002 का मतदाता है, या फिर 2002 के किसी मतदाता का प्रोजनी है, या फिर ना तो वो 2002 का मतदाता है ना किसी का प्रोजनी है। तो तीन ऑप्शन है, तीनों में से जो भी आप सर्च करना चाहें। यदि निर्वाचक का नाम 2002 की अंतिम एसआईआर में खुद का दर्ज है या रिश्तेदार का दर्ज है, दादा दादी, माता पिता, नाना नानी इनका, यदि ना तो निर्वाचक का नाम दर्ज है ना कोई अंतिम रिश्तेदार का दर्ज है, तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आपके पास इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सर्च वाला उसमें रहेंगे। और सर्च में देखिए दो अतिरिक्त विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। एक तो आप सर्च बाई विधानसभा उसके पार्ट नंबर या सीरियल नंबर से सर्च कर सकते हैं, सर्च बाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट का नाम,
लास्ट SIR डिस्ट्रिक्ट भर दिया, लास्ट SIR SC नंबर भर दिया, पार्ट नंबर भर दिया, सीरियल नंबर भर दिया। एक आप उस की लोकेशन और फैमिली से भी आप खोज सकते हैं कि भाई उनके फैमिली मेम्बर का यदि आपको पता है तो वहाँ से भी सर्च किया जा सकता है। तो इस प्रकार 2 ऑप्शन इस सर्च वाले ऑप्शन में आपके लिए उपलब्ध हैं। अब जैसे ही आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए इसमें इस प्रकार का ये फॉर्म आपके खुलेगा। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी गिवन है, आधार नंबर जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं, जितनी भी सामान्य जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, माता पिता जीवन साथी का नाम, इपिक नंबर। तो इस प्रकार से इपिक नंबर जैसे ही दर्ज किया है तो निर्वाचक का नाम अपने आप इसमें प्रदर्शित हो जाएगा। और अपडेट करके करना चाहें तो भी पहले अपडेट कर दें और फिर वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप ये डिटेल भरते हो उसके नीचे इस प्रकार जो मैपिंग की हुई जानकारी है वो प्रदर्शित होगी। यदि निर्वाचक प्रोजनी है तो BLO को उसके संबंध का चयन करना पड़ेगा। फादर, भाई किसका प्रोजनी है वो, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। उसके बाद में परिगणना प्रपत्र की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड पेज 1 पेज 2 पे क्लिक करना है और उस निर्वाचक का जो फ़ोन है उसी के कैमरे से उसको अपलोड करनी है। इसके बाद में परिगणना प्रपत्र का ऑनलाइन सबमिशन, नीचे सबमिट बटन आपको दिख रहा है, ये सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है, आसान प्रक्रिया है। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं, मार्क अनकलेक्टेबल वाला। यानी 2 अपने पास ऑप्शन थे, एक तो फिल इन्यूमरेशन फॉर्म और पास में था मार्क अनकलेक्टेबल। जैसे ही मार्क अनकलेक्टेबल वाला आता है तो इसमें ये 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑलरेडी एनरोल्ड, डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड और दूसरा लास्ट ऑप्शन रहेगा अनट्रेसेबल या फिर अब्सेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ऑलरेडी एनरोल्ड का अर्थ ये हो गया कि निर्वाचक पहले से ही मतदाता सूची में इसका नाम दर्ज है। कहीं BLO को उनका एपिक नंबर दर्ज करना होगा ताकि गलत एपिक हटाया जा सके, सही एपिक दर्ज रहे। यानी अलग कहीं पर दर्ज है तो गलत एपिक को हटा दिया जाएगा, सही एपिक ही रहेगा। डेथ, निर्वाचक की मृत्यु होने पर ये विकल्प चुनना है। परमानेंटली शिफ्टेड विकल्प तब चुनना है जब ये वो अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं। और अंतिम जो है वो अनट्रेसेबल और अब्सेंट का रहेगा, निर्वाचक या तो उपलब्ध नहीं है या संपर्क में नहीं आ रहा है। तो ये चारों चीज़ें आपको मार्क अनकलेक्टेबल यदि आप चूज करते हो कि ये फॉर्म कलेक्ट नहीं किया जा सकता तो उसके 4 रीजन आप यहाँ पे दे सकते हो प्रूफ सहित। और इसके लिए भी आपको देखिए इन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी इसमें यहाँ पे आपको ऐड करने पड़ेंगे। और आगे आपके इसमें यह भी ऑप्शन रहेगा, ये वेरीफाई फॉर्म्स फिल्ड ऑनलाइन बाय द इलेक्टर। यदि मतदाता स्वयं वोटर्स ऑनलाइन पोर्टल से, वोटर सर्विस पोर्टल से, voters.eci जो साइट है वहाँ से यदि खुद फॉर्म भर देता है तो उसका फॉर्म भरा हुआ आपको इस सेक्शन में शो होगा और आपको उसको वेरीफाई करना है कि उसने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। इस प्रकार के जो टैब्स हैं वो आपके आगे आपके BLO ऐप के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार आपको जानकारी मेरे ख्याल से समझ में आई है और आगे जो भी अपडेट आती है इससे संबंधित उसके लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।